वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीपीसीएम सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई शानदार वीडियो के साथ। आज की वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैप्टर नंबर कितना है 11 है। उसमें है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। अगर आपको ये वीडियो हमारी समझ में ना आए तो हमारी वीडियो को स्किप करके चले जाएं, नहीं तो अगर समझ में आएगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इसमें। हम शंख और क्या पढ़ेंगे, गोला। इसमें आपके सिलेबस में क्या है, शंख है और गोला है। तो शंख किस प्रकार की आकृति होती है एवं गोले की किस प्रकार की आकृति होती है। तो इन्हीं दो के हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर हम किसी भी जैसे क्या ले लो किसी भी खेत का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसकी लंबाई और क्या है चौड़ाई की मल्टीप्लाई करते हैं, उसका पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, शंख का भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। शंख में क्या क्या चीजें होती हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आयतन, आयतन जैसे क्या है कि हम कोई सा भी जैसे बर्तन ले लें, ये क्या है, ये एक हमने क्या ले लिया, ये एक गिलास ले लिया। इसमें आयतन हम इसका ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें पानी हम कितना भर सकते हो, ये उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि शंख क्या है। शंख कैसी होती है, एक त्रिभुज के आकार का होता है शंख। इसके त्रिभुज के आकार का शंख होता है। त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज इस प्रकार से होता है कुछ। ये क्या हो गया हमारा शंख। अब इसमें ये इसकी क्या हो गई एच, ये क्या हो गई एल, ये क्या हो गई आर। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी वो हो जाएगा पाई, पाई और आर एल, क्या हो जाएगा पाई आर एल। और शंख का पूर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम शंख की तिर्यक ऊंचाई निकालें, शंख की तिर्यक ऊंचाई, तो इसे क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो ये कर्ण का स्क्वायर होता है, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर हो जाता है। जब हम इधर क्या एल केवल लिखेंगे, एल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाता है अंडर रूट। तो ये क्या आ गया, शंख की तिर्यक ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। इस वाले फार्मूले से शंख की तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही बार पूछा गया कि शंख की तिर्यक ऊंचाई, बहुत ही क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है कि हम तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। इसी प्रकार से क्या करेंगे कि गोला, गोला किस प्रकार का होता है, ये गेंद के आकार का होता है। गेंद लोगों ने देखिए गोल होती है, कैसी गोल होती है, और कैसी होती है खोखली होती है। हमें ठोस नहीं लेना है, क्या लेना है, खोखला लेना है। इसी प्रकार से शंख भी खोखला था, क्या था शंख भी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो गई आर। और जब हम पूरी रेडियस घुमाएंगे तो ये कितनी हो जाती है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसकी रेड हो जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितनी रेडियस घूम जाएगी 4, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो अर्ध गोले का क्या हो जाता है, अर्ध गोले का भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से हम गोले के भी तीनों समझ चुके हैं। तो आयतन, आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों कि आपके लिए एक चीज याद रखनी है कि जो हमें क्षेत्रफल का फार्मूला याद है उसके अपान में 3 कर देंगे और आर क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, पाई आर क्यूब। इसी प्रकार से अर्ध गोले का आयतन ज्ञात करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अब शंख का आयतन, शंख का आयतन क्या है, शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से इसमें भी 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। इसमें दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच इसमें क्यों हो जाता है, क्योंकि गोले में कहीं पे हमें हाइट नहीं दी हुई होती है। इसमें क्या है हाइट दी हुई होती है, इसमें हाइट दी हुई होती है। एक खोखला हम बनाएंगे,
इसमें देखो ये हाइट है, ये एल है, ये आर है, तभी क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। इसका जो आयतन निकालेंगे तब हमने एच लंबाई की कितनी है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए फार्मूले बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 11 पॉइंट बंद करवाएंगे, 11 पॉइंट बंद करवाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर पूरी बेस है, क्या है उसमें केवल शंक वाले फार्मूले ही लगेंगे। तो आपके लिए शंक वाले फार्मूले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। तो शंक वाले 3-4 फार्मूले 11 पॉइंट 1 एक्सरसाइज में लगेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, व्यू।